बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत मालूमाती वीडियो लेकर। दोस्तों, अरब के तपते हुए सहरा पर किसी दौर में जनाबे बिलाल हबशी के जिस्म की चर्बी को पिघलाने के लिए कुफार ने हर कोशिश की। क्या कभी किसी ने ये तसव्वुर किया था कि उनके तपते हुए सहराओं में पानी निकल आएगा, यहाँ हरियाली होगी और यहाँ इस तरह का मौसम हो जाएगा कि दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकेगी कि यहाँ बारिशें और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। हरम मक्का और सहने काबा के हवाले से एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि खाना काबा में बर्फबारी हो रही है। इस वीडियो की असल हकीकत क्या है, इसके मुतालिक तो आज की वीडियो में मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब के अंदर पैदा होने वाले मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में वो कौन से इलाके हैं जहाँ इस वक्त सऊदी अरब में बर्फबारी हो रही है, इनके मुतालिक भी आपको आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, सहने काबा से जो वीडियो सामने आती रही हैं, ये गुज़श्ता 6-8 माह के अरसे के दौरान आने वाली सबसे ज्यादा वीडियोस थीं, जो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो जंगल में आग की तरह फैल गयी। सबसे पहले तो खाना काबा के अंदर होने वाली बारिशों के हवाले से जिक्र किया गया और इसके बाद बतौर मजमुई सऊदी अरब में आने वाले सैलाब के हवाले से बात की गई। रियाज, मक्का, जद्दा, ये वो 3 बड़े शहर हैं जहां रिकॉर्ड बारिशें हुई और इसके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। और वो मनाजर भी आपको याद होंगे जहां सऊदी अरब की सड़कों के ऊपर गाड़ियां पानी के साथ बहती हुई एक दूसरे से टकरा रही हैं। ये वो मनाजर थे जिनको देखकर तमाम आलम इस्लाम इंतहाई दिल गिरफ्तार हो गया और परेशान भी हुआ। उसकी बुनियादी 2 वजूहात हैं। पहली, गर्मी। चूँकि सऊदी अरब के अंदर इतनी ज्यादा बारिशें होती नहीं, लिहाजा वहाँ पर बारिशों के पानी को इकट्ठा करने और जमा करने के न इस तरह के वसाइल मौजूद हैं और न इस तरह की प्लानिंग मौजूद है, जिसके बाइस सऊदी अरब को इस शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तमाम दफातर, कॉलेजेस, मदारिस, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं कि आपकी ये हदीस मुबारक है कि उस वक्त तक कयामत कायम न होगी जब तक अरब के सहराओं से पानी न निकल आए और यहाँ हरियाली न हो जाए। चुनाचा नाज़रीन ग्रामी, इस बात का भी इंदिया है कि कयामत का वो आखिरी वक्त करीब है। सऊदी अरब ही से अब सामने आने वाली हालिया वीडियोस, जिसकी वजाहतें सऊदी महकमा मौसमियात और हरमैन शरीफैन की जानिब से भी जारी की गई, इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं कि नाज़रीन ग्रामी, खाना काबा के सहन यानी मस्जिदुल हराम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर यूं फैली कि सिर्फ चंद ही घंटों में पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर फैल चुकी थी। चूँकि ये वीडियो खाना काबा में होने वाली बर्फबारी के हवाले से थी, इस वीडियो के हवाले से लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि जब वो वहाँ खाना काबा पर जाएं, उसका तवाफ करें तो अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत बरसने लगे और बारिश इन्हें नसीब हो जाए, ख्वाह वो खाना काबा में मौजूद हों या फिर मस्जिद नबवी में मौजूद हों। लेकिन अगर कोई ऐसा मंजर हो जाएगा कि बर्फबारी होने लगे तो अंदाजा कीजिए कि लोग कितना खुश होंगे। चुनाचा इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया गया। ये वीडियो हरमैन शरीफैन की इंतजामिया और सऊदी अरब के महकमा मौसमियात तक पहुंची तो उन्होंने वजाहत की ये वीडियो फेक है। सहने काबा में बारिश तो हुई, लेकिन इस वीडियो को इस तरीके से बनाया गया और इस तरीके से तरतीब दिया गया जिसे एडिटिंग के जरिए बारिश के कतरों को रुई के गालों में तब्दील किया गया और यूं लगा जैसे बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से तशबीह दी गई है। असल में ऐसा कोई मंजर पेश नहीं आया। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से वजाहत की गई कि इसके साथ साथ हरमैन शरीफैन की इंतजामिया की जानिब से भी इस मामले पर वजाहत की गई कि ये वीडियो फेक है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, मामला ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब का कोई ऐसा इलाका है जहां इस वक्त बर्फबारी हो रही है। इससे मुतल्लक भी आपको आगाह करते चलें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के कौन से इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है। तो दोस्तों, तबूक वो इलाका है जिसके मुतालिक ये तफसीलात मिलती हैं कि वहां पर शदीद बर्फबारी हो रही है। इस हवाले से सऊदी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इस वक्त तबूक के अंदर जितनी बर्फबारी जमा हो चुकी है, जैसे ही मौसम तब्दील होगा, सूरज अपनी पूरी आबो ताब में निकलेगा, गर्मी पड़ेगी तो ये बर्फ पिघलेगी और इस बर्फ के पिघलने के नतीजे में ये पानी जब नीचे की तरफ आएगा तो इससे नहरें भी निकलेंगी, दरिया भी निकलेंगे। इस पानी को आबियारी के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा, सब्जा भी उगेगा और हरियाली भी आएगी। इस तरीके से सऊदी अरब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के महकमा मौसमियात के एक माहिर प्रोफेसर की जानिब से ये कहा गया है कि आज से 2 साल कबल सऊदी अरब के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों का आगाज हो चुका है और वो कहते हैं कि गुज़श्ता 2 बरस भी और आने वाले चंद बरसों में इस हवाले से इंतहाई अहम है, जहाँ सऊदी अरब में बड़ी मौसमियाती तब्दीलियां आएंगी। तबूक में बर्फबारी होगी,
महकमा मौसमियात, रियाज, जद्दा और इन शहरों के अंदर इतनी बारिश होगी कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और पै दर पै बारिश होगी, जिसके बायस सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और फिर इस पानी को हरियाली और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक कि एक दूसरे सर्वे के मुताबिक सऊदी किसानों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हमने तारीख में पहली बार यहाँ पर वो फल और सब्जियां भी उगाई हैं आज से पहले हमने कभी काश्त नहीं की थी। इसकी वजह ये है कि अब हमें कुदरती तौर पर पानी मुयस्सर आ रहा है। याद रहे कि सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ पर तेल सस्ता और पीने का पानी महंगा है, या यूं कहा जाए कि तेल मुफ्त और पीने का पानी खरीद कर पिया जाता था। लेकिन अब वहाँ ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि तेल के इनकलाब के बाद अब वहाँ पर पानी का इनकलाब भी आएगा। चुनाचा नाज़रीन ग्रामी, ये तो बात वाज़िह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पाक हदीस और आपके पाक अल्फाज अब पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। 1400 साल पहले जो अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह कर दिया था कि कयामत कब कायम होगी, उस वक्त तक न होगी जब तक सऊदी सहराओं में पानी न निकल पड़े और फिर यहाँ पर हरियाली न आ जाए, सब्जा न आ जाए, तब तक कयामत कायम नहीं होगी। क्या कोई इंसान उस वक्त ये सोच सकता था कि अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन अल्फाज से क्या मतलब है? अलबत्ता मुसलमानों का ये ईमान है और इनके दिल के अंदर ये बात मौजूद होना इंतहाई जरूरी है कि मेरे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही, आपने जो अल्फाज अदा किए, यकीनी तौर पर सच हैं। ये हकीकत है कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, दुनिया का हर शख्स गलत साबित हो सकता है या झूठ बोल सकता है, लेकिन अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो अल्फाज निकले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सच कर देता है। दर हकीकत बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो सब अल्लाह ताला की मर्जी से कहा। अल्लाह ताला ने आपकी जुबान मुबारक से अल्फाज ही वो निकलवाए जो अल्लाह निकलवाना चाहता था और जिन्हें वो सच करने वाला था। यकीनी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी और आपके उस्वा हुस्ना ही हमारे लिए काबिल अमल और यही हमारे लिए बख्शिश का नतीजा है, यही हमारे लिए बख्शिश का रास्ता है। तो आइए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करे और हमें नेक और सालेह मुसलमान बनने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।